तो जय हिंद साथियों, आप लोग सामने फिर से नए वीडियो का स्वागत है। तो ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली। बस आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करो या ना करो उससे हमें कोई लेना नहीं। तो बस इस वीडियो के माध्यम से मैं कंप्लीटली सीआईएसएफ कांस्टेबल फायरमैन की डॉक्यूमेंटेशन के बारे में बताने वाला हूँ। अगर आप लोग को अगर किसी प्रकार का डॉक्यूमेंटेशन में अगर डाउट अगर अभी भी हो रहा है तो मैं अगर आप लोग को 100% गारंटी के साथ बोलता हूँ कि इस वीडियो में डाउट क्लियर हो जाएगी। मैं फुल्ली रिव्यू सारा मैंने देख करके आप लोगों के कॉमेंट्स को देख करके ये वीडियो को मैंने बनाया, क्योंकि ये वीडियो आप लोग की डॉक्यूमेंट से रिलेटेड लास्ट वीडियो होगी। इस वीडियो में मैं सब कुछ मेंशन कर दूंगा, तो बस आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से सीआईएसएफ कांस्टेबल फायरमैन की डॉक्यूमेंटेशन के लिए रिलेटेड मैं आप लोग को बताने वाला हूं, क्योंकि आप लोग को तो पता है कि डॉक्यूमेंटेशन के लिए आप लोग के जितने पासिंग मार्क्स थे एग्जाम आपके ऑफलाइन नोटिफिकेशन में ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मेंशन किए गए थे, लेकिन आप लोग की उस बात को छोड़ी आप लोग की एग्जाम ऑनलाइन हो गई। ऑनलाइन एग्जाम होने के बाद आपकी जो पासिंग मार्क्स है एससी एसटी ईडब्ल्यूएस जनरल ओबीसी सभी का आपको पता है कि किसका कितना पासिंग मार्क्स है, 35 36 जो 37 सभी पासिंग मार्क्स पे ही डॉक्यूमेंटेशन के लिए बुला लिए गए। आखिर क्यों बुलाया गया? क्योंकि बहुत से कैंडिडेट्स ऐसे हैं कि अदर स्टेट से फॉर्म भर देते हैं। जैसे कोई कैंडिडेट्स आप यूपी से बिलोंग करते हैं, आपके परमानेंट एड्रेस यूपी से है और आप फॉर्म भर देते हैं दिल्ली से। इसके वजह से सीआईएसएफ ने मतलब कि और डिसीजन लिया और सभी पास जो भी है सभी को डॉक्यूमेंटेशन के लिए बुलाया गया था। ऐसे जो भी हरकत किए हैं उनको तो डिस्क्वालीफाई किए गए। इस बीच मैंने कुछ कैंडिडेट्स का जो कि मैंने देखा कमेंट्स लिया हूं क्या क्या प्रॉब्लम है, तो मैं कुछ का डॉट्स का जो मैंने कमेंट्स लिया हूँ वो आपके सभी पे लागू हो जाएंगे कि इस प्रोसेस में आपकी डॉक्यूमेंटेशन में प्रॉब्लम होगी। अब क्या क्या प्रॉब्लम होने वाले डॉक्यूमेंटेशन में, बहुत से कैंडिडेट्स का कुछ मिसिंग है, किसी को फादर्स नेम मदर्स नेम सभी गलत है, उसका मैं बताने वाला हूँ। तो सबसे स्टेप बाय स्टेप मैंने लिख लिया हूँ, उस चीज़ को मैं आप लोग के सामने मेंशन करना चाहता हूँ। तो देखिए, किसी कैंडिडेट्स का ये डाउट है कि सर पिता मतलब डोमिसाइल पिता के नाम से रहेगा वो चलेगा। अरे बेवकूफ़ो, अगर आप भर्ती देख रहे हैं तो फिर फादर्स के डोमिसाइल से कैसे काम होगा? आपके नाम से डोमिसाइल होनी चाहिए और आपके नाम से ही कास्ट सर्टिफिकेट होनी चाहिए, ना कि फादर्स के नाम। बहुत से कैंडिडेट्स बोल रहे हैं कि सर एनसीसी की सर्टिफिकेट लगाएंगे उसमें प्रॉफिट होगी, तो नो, एनसीसी के सर्टिफिकेट लगाने से कोई प्रॉब्लम नहीं। तीसरा बोल रहा है कि सर सीआईएसएफ कांस्टेबल फायरमैन की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और आईटीबीपी का जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, आईटीबीपी का जो कि सेम स्किल टेस्ट एक ही दिन है। तो सबसे पहले आप क्या करें कि आईटीबीपी की आप अटेंड करें, वहां जाके आपको बताना होगा और अंडरटेकिंग लिखना होगा। नेक्स्ट डे आपके सीएस अंडरटेकिंग लिख के और आईटीबीपी वाले जो भी वहां के मेंबर हो गए, अधिकारी हो गए, उनसे मुहर मरवा लेना अंडरटेकिंग पे। वही चीज़ को आप सीआईएसएफ के सेंटर पर लेके जाना, आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगी। तीसरा पूछ रहा है कि सर कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी वेरीफाई होते हैं। कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपके डॉक्यूमेंटेशन में नहीं लगते। पुलिस वेरिफिकेशन आपके कब होते हैं? जब आप ज्वाइन कर लेते हैं, जब आपकी ट्रेनिंग सेंटर से आपके बाय पोस्ट द्वारा लेटर भेजे जाते हैं, उस टाइम आपके वेरिफिकेशन में। चौथी प्रॉब्लम क्या है कि कोई कैंडिडेट्स नक्सल से बिलोंग करते हैं और फॉर्म फिल करते टाइम, अगर आप नक्सल से बिलोंग करते हैं, फॉर्म फिल करते टाइम साइबर कैफ़े वाले ने क्या किया है कि वो जनरल डिस्ट्रिक्ट से कर दिया। तो उस चीज़ का, अगर नक्सल से आप बिलोंग करते हैं तो उस चीज़ को आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बताना है और उसके लिए भी आपको अंडरटेकिंग लिखना। नहीं तो फिर आपको अंडरटेकिंग नहीं लिखोगे तो फिर आप एफिडेविट करवाना। फिर पाँचवीं बात की एडमिट कार्ड में आपके एड्रेस मिसिंग है। तो एडमिट कार्ड में आपकी एड्रेस मिसिंग है, उसके लिए आपको क्या करना होगा कि जहां आपके परमानेंट एड्रेस जो भी आपके आधार कार्ड पे सही है, पैन कार्ड पे सही है, हर जगह सब कुछ सही है, आपके बस फॉर्म फिल किए हैं उसमें गलत है, तो उस चीज़ को आपको, उसके लिए आप सीएसएफ के जाएं, आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जिस सेंटर पे है वहाँ जाके भी अंडरटेकिंग लिखना होगा। उसके साथ आधार कार्ड और फिर आपके फादर का भी आधार कार्ड लगाना होगा, क्योंकि उससे ये पता चलेगा कि मेरे फादर्स का ये आईडी है, इसका सेम एड्रेस है, तो मेरा भी सेम एड्रेस ये होगा। उसके साथ आपके डोमिसाइल भी लगाना होगा, तभी आपके वो करेक्शन हो जाएंगे। उसके बाद आपके बोल रहे सर्टिफिकेट प्रॉब्लम। किसी कैंडिडेट्स का सर्टिफिकेट में आपके फादर्स नेम सही है, किसी का मतलब सर्टिफिकेट प्रॉब्लम क्या है कि 10th का सर्टिफिकेट में राम कुमार कुछ भी है और स्पेस लिखा हुआ है राम कुमार, और 12th के सर्टिफिकेट में स्पेस नहीं लिख दिया, डायरेक्ट राम कुमार लिख दिया। इस चीज़ का भी बहुत कैंडिडेट्स का डाउट है। तो उस चीज़ के लिए आप कोई टेंशन मत लें, आपके राम कुमार है, किसी में स्पेस है, तो उस चीज़ के लिए टेंशन है। मिसिंग आपके दिक्कत क्या है कि आपके सर्टिफिकेट में सब कुछ सही है, आपके सीआईएसएफ वाले जो पोर्टल है उस पर गलत बता रहे हैं, उसमें आपकी दिक्कत हो सकती है। तो ऐसा अगर आपके मानते हैं कि फॉर एग्जाम्पल आपके सर्टिफिकेट में आपके पिताजी का नाम है, जो भी
कुछ भी नाम है, संतोष, जो भी आपके कुछ भी नाम है, संतोष कुमार कुछ भी नाम है, और आपके सीएसएफ के जो भी आपके वहाँ फादर्स नेम आपके बताते हैं संतोष कुमार छोड़ दिए, या तो फिर जो भी संतोष कुछ भी स्पेलिंग मिस्टेक है तो उस चीज़ को आप लेके जाना है वहाँ, उस जो गलत है, और उसके साथ आपको पहले वाली जो आधार कार्ड उसको मिलाना है और वहाँ अंडरटेकिंग लिखना है कि मेरे फादर्स का नाम ये है और सीएसएफ के पोर्टल पर ये दिखा रही है, तो उस चीज़ को सही कर देगी। उसके बाद नेक्स्ट आपकी क्या है, पुलिस वेरिफिकेशन तो मैंने बता दिया। एक फायरमैन का डीबी और दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम एक कैंडिडेट्स का एक दिन है, तो उसके लिए क्या करना, तो सबसे पहले आप दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम दो। दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम देने के बाद जो एडमिट कार्ड होती है उस पर तो मुहर वगैरह लग ही जाते हैं, उस चीज़ को लेकर वहाँ भी आपके अंडरटेकिंग का एक फॉर्म फिल करना होगा। वो अंडरटेकिंग का फॉर्म मैं टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर दूंगा, और अंडरटेकिंग का फॉर्म फिल करने के बाद उस पर दिल्ली पुलिस का जो वहाँ के पोस्टेड होंगे, जो भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराते होंगे, उनसे आपको उस पर मुहर कराना होगा। मुहर करा करके वहाँ से ऐसे पे लेके जाना होगा। इतना आपके हो गए करेक्शन वगैरह। अब आपके डॉक्यूमेंटेशन मूल रूप से आपके वहाँ लेके जाना क्या है, तो देखिए मैं अब इसको रखता हूँ। अब मैं अपनी जो बताता हूँ कि क्या क्या चेक हो गए। सबसे पहले फॉर एग्जांपल आपकी डॉक्यूमेंटेशन आपके कहीं भी 5th रिजर्व बटालियन कहीं भी आपके मानते छत्तीसगढ़ में आपकी कहीं भी कोई से भी यूनिट दिल्ली में है, तो सबसे पहले दिल्ली में है तो आपकी भर्ती के टाइम पे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगे थे। भर्ती के टाइम पे आपके जो स्टार्टिंग से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, आपके 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट ये लगते हैं। उसके बाद डोमिसाइल, कास्ट, उसके बाद आधार कार्ड, पैन कार्ड, उसके बाद फ़ोटो, ये सभी, और आपके पीएसटी एंड पीईटी का एडमिट कार्ड अगर है तो अच्छी है, अगर नहीं है तो भी, अगर लेकिन आपके पास है तो बढ़िया है। जिसका गलत है, जिसका मानते हैं फादर्स नेम या मदर्स नेम गलत है, पीईटी में गलत था एडमिट कार्ड में, या तो फिर एग्ज़ाम के टाइम पे एडमिट कार्ड में गलत था, उस चीज़ को लेके जाना वहाँ बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल इतना हो गया। अब आपके डॉक्यूमेंटेशन में आपके कास्ट सर्टिफिकेट और डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपके कैसे कौन से चाहिए, तो भर्ती के टाइम पर मैंने तो बता दिया कि भर्ती के टाइम पे आपके सभी चाहिए। उसके बाद रिसेंटली में आपके बना हुआ चाहिए। रिसेंटली में इसलिए सीएसएफ अपडेट आप लोग से करना चाहती है कि कैंडिडेट्स एक्टिव है कि नहीं है, क्योंकि आपकी वैकेंसी तो ज़्यादा भी डिले नहीं हुआ है, लेकिन कुछ कैंडिडेट्स आपके जैसे एसटी वाले, एससी वाले एज रिलैक्सेशन उनको मिलता है, उसको मतलब मेरिट में भी थोड़ी सी रिलैक्सेशन मिलती है। ओबीसी वाले के भी कुछ 5 नंबर मिलते हैं, ईडब्ल्यूएस वाले को भी मिलते हैं। तो उस चीज़ को लेकर सीएसएफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करते हैं और ज़्यादा से कैंडिडेट्स को आपके डोमिसाइल और कास्ट में बाहर कर देते हैं। तो मैं बताता हूं कि अगर आप एसटी से बिलोंग करते हैं तो मिनिमम आपके एसडीओ लेवल का, जिसको बोलते हैं सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट या तो फिर सब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, उसी को बोलते हैं, वहाँ का आपके कास्ट सर्टिफिकेट और डोमिसाइल सर्टिफिकेट दोनों होना मस्ट है। अगर वहाँ से अगर आपके बने हुए हैं वो 1 साल भी पुराना है वो तो चलेगी। अगर आपके रिसेंट का बस सीओ लेवल का बना हुआ है, जिसको ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर यानी कि सर्किल ऑफिसर भी बोलते हैं, अगर सीओ लेवल का बना हुआ है तो अगर आपके 1 महीना का भी बना हुआ तो अगर सीओ लेवल का लेके जाते हो तो डिस्क्वालीफाई हुए। आपके भले ही 1 साल पुराना हो, एसडीओ लेवल का होगा तो वो आप पास हैं। एसटी कैंडिडेट्स वाले के लिए मैं बोलता हूँ, एसटी कैंडिडेट्स अगर आप हैं तो आपके मैक्सिमम आपके डीएम लेवल का होना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डीएम लेवल का होने से क्या होता है कि आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आप डीएम लेवल के रहेंगे तो आपके प्रॉपर मेरिट में बहुत काम आएगी, आपके मेरिट में काफ़ी हेल्पफुल होगी, आप डीएम लेवल को बना कर लेके जाओगे। मिनिमम आपके एसडीएम लेवल तक चलेंगे, एसडीओ लेवल तक आपके चलेंगे, लेकिन आपके डीएम लेवल तक अगर बनी हुई रहेगी वो आपके बहुत काम आएगी। मान के चलो तो आपके सिलेक्शन का सबसे बड़ा तीर होगा। उसके बाद ओबीसी जिसका बनता है तो ओबीसी भी आप एसडीओ लेवल का बनाएं। ओबीसी और आपके डोमिसाइल दोनों एसडीओ, देखिए किसी भी हो, एससी हो, एसटी हो, आपके ओबीसी हो, ईडब्ल्यूएस हो, जनरल हो, ये इसका जो भी डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपके लगते हैं वो आपके मिनिमम आपके एसडीओ लेवल का है। सर्किल ऑफिसर भूल जाओ, बीडीओ भूल जाओ, यहाँ से अगर आप बना के लेके जाते हो तो आप बिल्कुल, मैं बताता हूँ भाई, अब डिस्क्वालीफाई रहोगे, डिस्क्वालीफाई 100%, क्योंकि आपके अब सर्किल ऑफिसर्स और फिर आपके जो भी ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर यहाँ का आपके नहीं चलते हैं कैस्ट सर्टिफिकेट और डोमिसाइल सर्टिफिकेट। अब बाकी जनरल वाले को मैं ये बताना चाहता हूं कि आपके तो कास्ट लगते नहीं है, लेकिन आपके ईडब्ल्यूएस लगते हैं, तो ईडब्ल्यूएस भी आपको बनवाना होगा, एसडीओ लेवल का ही होगा। और बाकी जो ओबीसी से बिलोंग करते हैं उसको भी आपके ओबीसी आपके एसडीओ लेवल का ही बनाना होगा। और जनरल से बिलोंग करते हैं उनका भी डोमिसाइल आपके एसडीओ, मान के चले तो जो भी
कास्ट सर्टिफिकेट और डोमिसाइल सर्टिफिकेट दोनों आपके एसडीओ लेवल का ही बना होना चाहिए, डॉट क्लियर। और भर्ती के टाइम पे जो पुराना जो आप डॉक्यूमेंट लेके गए थे वो लेके जाना है। और रिसेंट में अगर आपके बना हुआ नहीं है तो रिसेंट में अगर आपके कोई वैसा कॉन्टैक्ट है तो कुछ पैसे दे करके आप बनवा लो, चाहे आप एससी हो या एसटी हो या ओबीसी हो या तो जनरल हो या तो फिर ईडब्ल्यूएस हो, क्योंकि आपको बनवाना अनिवार्य है। अगर आप नहीं बनवाते हो रिसेंट में तो फिर आप कंफ्यूज में रहोगे, सीएसएफ चाहेगी तो आपको छाट भी सकते हैं और ना भी छाट सकते हैं। अगर आप बनवा के लेके जाते हो तो कोई डर नहीं। उसके बाद में एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसमें एक बहुत बड़ी समस्या क्या आ रही है कि बहुत से कैंडिडेट्स बोल रहे हैं कि सर मेरे 15 तारीख को है, मैं 5 दिन में कैसे बनवा लूँगा। तो मैं एक चीज़ में आपको बताना चाहता हूँ कि आप 15 तारीख के भले ही आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, लेकिन अगर आपको कोई ऐसा अगर हेल्प मिलते हैं, कोई अगर आपके जान पहचान है तो कुछ पैसे दे करके डोमिसाइल और कास्ट बनवा लो। अगर फिर भी नहीं बनता है तो फिर आप आवेदन दे दो, और आवेदन देने के बाद जो अप्लाई करने के बाद जो रिसीविंग मिलता है वो आपको सीएसएफ को दिखाने के लिए एक प्रूफ हो जाएगा कि सर मैंने अभी इस डेट में मैंने फॉर्म अप्लाई किया हो, जाति प्रमाण पत्र और फिर डोमिसाइल प्रमाण पत्र जो निवास प्रमाण पत्र, इसकी निर्गत की तिथि इतने तारीख को है। वो समझ जाएगा कि नहीं रिसेंटली में ये लड़का अप्लाई कर दिया, इतने तारीख को आएगा, फिर वो जमा कर देगा। लेकिन आपको चुपचाप बैठना नहीं है, 2 साल पुराने पर लेके बैठना नहीं। मानते कि एसडीओ लेवल का बना होता है, उसकी वैलिडिटी आपकी 1 साल तक 2 साल तक होती है, एसटी एससी एसटी वाले का, ओबीसी वाले का होता है। लेकिन रिसेंट में आपको भी अप्लाई होनी चाहिए, वो लेके जाना होगा। अब भर्ती में जो लेके गए थे वो। अब बाकी जो कैंडिडेट्स का गलत है वो तो मैंने बताया हूं कि मार्कशीट में गलत है, कुछ में भी गलत है, कुछों में भी गलत है, आपके नक्सल उक्सल मैं सब कुछ बता दिया हूं। तो आप लोग को सारा डॉट क्लियर हो गया होगा। मैं फिर से एक बात बताता हूं कि जिस चीज़ में आपके प्रॉब्लम, जैसे मानते हैं कि एग्जाम के एडमिट कार्ड में आपके फादर्स नेम प्रॉब्लम है, तो उस चीज़ को आप लेकर जाना है और आपको एफिडेविट बनवाना पड़ेगा। एड्रेस गलत है, एफिडेविट मतलब जो मेजर प्रॉब्लम है आपके फादर्स नेम मदर्स नेम, ये सब मेजर प्रॉब्लम है। अब बहुत से कैंडिडेट्स का ईमेल आईडी गलत है, कुछ भी गलत है, करेक्शन हो, उसके लिए एफिडेविट आप ले जाओगे, अंडरटेकिंग लिखोगे तो आपके सुधार आ जाएगी। तो कैसा लगा वीडियो? एक चीज़ मैं लास्ट में आप लोग को फिर से बताने वाला हूँ कि फॉर एग्जाम्पल आपकी मेडिकल आपके दिल्ली में आपकी मेडिकल, और जो आपके मेडिकल क्लर्क साहब होते हैं उसके सामने आपके डॉक्यूमेंट मांगेंगे, 10th का मार्कशीट आप 12th का दोगे। इस तरीके का बिहेवियर नहीं करना। वो 10th का मांगे तो 10th का ही देना है, उसको 12th का मांगे तो 12th का। बोलेंगे कैस्ट सर्टिफिकेट आप दोगे, प्रोविजनल सर्टिफिकेट, ऐसे नहीं करना। आपसे कैस्ट सर्टिफिकेट मांगे तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट ही देना है। आपसे मांगेंगे फोटो, आप दोगे आप पेन, इस तरीके का बिहेवियर नहीं करना। आपको से 10th का सर्टिफिकेट मांगे तो 10th का देना है। आप बिल्कुल वहाँ निडर रहें, डर नाम की चीज़ को खत्म करें। 12th का मांगे तो 12th का दो, कास्ट सर्टिफिकेट मांगे तो कास्ट सर्टिफिकेट दो, डोमिसाइल मांगे तो डोमिसाइल दो, फोटो मांगे तो फोटो दो। इस तरीके का आपको जीरोक्स मांगे तो जीरोक्स दो। नहीं बोल रहा है कि आपसे मांगा डोमिसाइल सर्टिफिकेट, आपने दे दिया 10th का मार्कशीट। इस तरीके का बिहेवियर नहीं करना। फिर क्लर्क साहब के अगर थोड़ी सी अगर मन में कुछ अलग बात आएगी तो बिना क्लू को तो आपको नहीं निकालेंगे, लेकिन इस चीज़ को आप अवॉइड करना है। तो बस मैं आशा करता हूँ कि आप सभी का डॉट्स क्लियर हो गए होंगे। तो बस कैसा लगा वीडियो हमें कॉमेंट्स करिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।